जो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था जेईई मेंस का, उसमें केमिस्ट्री के लगभग 19 से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो विदाउट पेन, बिना पेन के इस्तेमाल किए डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो रहे थे। टॉपिक है आसान, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स बना करके इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों के सामने में। कैसे हो बच्चा लोग? मैं आपका अमन सर इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ऑलमोस्ट लगभग 2 साल तो हो गए इस चैनल को चलाते हुए, ठीक है। अभी तक इस चैनल पर हमने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जितने भी केमिस्ट्री के थे वो हमने डाले हुए हैं। आप सभी लोग 2 साल से देखते आ रहे हैं और लगभग लाखों व्यूवर्स अभी तक देखे हैं। सब्सक्राइबर्स तो लगभग 30K प्लस सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो कमेंट्स बहुत दिन से आ रहे थे, सर थ्योरी पढ़ाइए, ये सर आप कौन है सर, आपका थ्योरी सर चाहिए सर, थ्योरी बनाइए सर, वीडियो बनाइए सर। तो इंतज़ार करते करते इस साल इस सेशन में कुछ अलग सोचे हम भी। तो बात यहाँ पर ये है, सबसे पहले आपके कमेंट्स के थ्रू आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आज उसको हम दूर करने वाले हैं। दिस वीडियो इज अबाउट माई इंट्रोडक्शन। तो चलिए इस वीडियो को एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चे लोग, हम अमन सर हुए, अमन सिंह, पूर्णिया बिहार के रहने वाले हम हैं, ठीक है। सारी पढ़ाई लिखाई तो 10th तक तो हमने गांव में ही की थी, और वो भी पहले तो सरकारी स्कूल तक में 8 हम लोग कवर किए थे। उसके बाद जाकर के हाई स्कूल जो है वहाँ पर हम लोगों ने 9th-10th की पढ़ाई हमने की है। उसके बाद जाकर के तब हम लोग शहर आए, पूर्णिया बहुत ही प्यारा शहर है। तो यहाँ पर हमने अपना जो है 11th-12th साथ ही साथ केमिस्ट्री से हमने ग्रेजुएशन भी किया। लेकिन दिक्कत ये हुई थी कि हमने 2015 में 12th कंप्लीट करके कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो गया था इस सब्जेक्ट के प्रति। तो हमने एक बहुत ही जो है, अब कहो कि कुछ खोए तो कुछ पाए भी है। तो हमने वहाँ पर क्या किया कि 2015 में अपनी जो आगे की पढ़ाई थी, मतलब डिग्री जो होता है कॉलेज में नाम लिखाना, वो हमने नहीं लिखाया था। हमने लगभग 5-6 साल बस समर्पित कर दी, समझो ना, समर्पित कर दी केमिस्ट्री को। इसके लिए घर से बहुत कुछ सुनने को मिलता था बीच बीच में, क्योंकि हम भी इंटरमीडिएट में ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े थे, तो इसलिए यहाँ का कुछ एक्सपीरियंस हमको बहुत सारा मिलता रहा। जैसे हमारे ही बैचमेट में लोग सब थे, तो लगभग हम लोग बैठते थे 200-250 बच्चे के बैच में बैठते थे पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर कॉमन सी समस्या आ जाती थी कि बहुत सारे बच्चे जो है उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे। बहुत सारे बच्चे बस ऐसे टॉपिक नोट करके और मतलब कि ऐसे ही बस बुझो की कॉपी में लिखते थे और चले जाते थे। कॉमन सी समस्या लगभग ऐसे इंस्टीट्यूट की होती है जहाँ पर कि स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं। तो फिर वो डाउट्स अब क्लियर करे कहाँ से? हम लोग के समय तो कोई खास आज के जैसा यूट्यूब था नहीं। उस समय में यूट्यूब था भी तो उस समय उतने टीचर्स अवेलेबल नहीं होते थे जो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो वही उसी समस्या को समझते हुए जो है इंटरमीडिएट करने के जस्ट 2 साल के बाद जो है हम अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिए थे। कुछ बच्चे से ही, कुछ अपने दोस्तों के छोटे छोटे भाई से ही शुरुआत किए थे, और लेकिन डायरेक्ट 11th-12th को ही पढ़ाना शुरू किए। वहीं से स्टडी भी आगे बढ़ती गई, पढ़ाई भी आगे बढ़ती गई केमिस्ट्री में, और साथ ही साथ पढ़ाना भी सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद जा करके मतलब कि धीरे धीरे जो है स्टूडेंट्स का भी मोटिवेशन मिलता रहा। स्टूडेंट्स भी अप्रिशिएट करने लगे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, उनके रिस्पांस अच्छे मिलने लगे स्टूडेंट्स के। तो इसी से जो है एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता गया, और लगभग आज 8वां साल चल रहा है मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस का। तो सबसे यहाँ पर बात है कि इसी बीच में ऐसे ही कोई स्टूडेंट जो है 2 साल पहले हमको ऐसे सलाह दिया था कि सर आप भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पर जो है वीडियोस डालिए। सर सबसे बड़ी बात होती है कि यूट्यूब पर जो है डाउट्स बच्चे क्लियर नहीं हो पाते हैं एनसीईआरटी के, उस पर ज़्यादा सर्च आता है, ठीक है। तो हम भी यही ट्राई करना शुरू किए। तो धीरे धीरे देखे कि हाँ ठीक है, कभी 10 व्यूज़ 15 व्यूज़ करते करते आ रहे थे, और धीरे धीरे जो है लगने लगा कि हाँ बच्चे सर्च कर रहे हैं कमेंट के थ्रू। पर तो बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, तो उस कमेंट से और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलते रहता है। ये थोड़ी सी डिफरेंस के साथ हम आ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, कि जैसे कि आप लोग टॉपिक्स पढ़ते हो, तो हम भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी मानते हैं कि केमिस्ट्री का टॉपिक जो होता है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स होता है, कुछ टॉपिक वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है, टफ होता है। लेकिन यूट्यूब पर हम ऐसे भी कुछ क्या कहते हैं टॉपिक्स को देख रहे थे जिसमें कि
टॉपिक है आसान, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स बना करके इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों के सामने में कि जो बच्चे अगर समझ ले तो उसको लगता है कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, कितना बड़ा टॉपिक था, कितना भयंकर टॉपिक था, हमने ये कवर कर लिया। तो उसको लगता है कि हमने बहुत बड़ी चीज अचीवमेंट कर ली है। जबकि हम जहाँ तक कि देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको कि बहुत ही इजी तरीके से अगर उसको फील करके पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए तो केमिस्ट्री भी आसान होती है। तो अब क्या करें, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है उसके अंदर में क्या क्या होते हैं वो नहीं लोग को पता होता है। बाहर से दिखने में अगर अच्छा है, बाहर से हाई फाई है तो लोग उसको बहुत अच्छा मान लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो उन्हीं चीजों को हम जो है सोचते समझते हुए देखते हुए जो है हम अपने चैनल पर जो है आपके लिए बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारी वीडियोस देखो ही, बस यही कहेंगे आप लोग सब जगह की वीडियोस देख रहे हो, जो चैप्टर आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है एक बार वो चैप्टर जरूर आकर के सर्च करना हमारे चैनल पर। डेफिनेटली आपको अगर डिफरेंस लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं पॉजिटिव है, तो यहां से पढ़ाई करना, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो तो वैसे मेरे परिचय का है। कोर्स हम कब लॉन्च कर रहे हैं वो तो आपको बताएंगे वीडियो। कोर्स का कोई फी नहीं रहेगा, सभी लोग इस कोर्स को देख सकते हैं इस चैनल पर। तुम देखते ही होंगे कि इस बार जो जैसे कि जेई जो 2024 का जो एग्जाम हुआ था जेई मेंस का, उसमें केमिस्ट्री के लगभग 19 से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो विदाउट पेन, बिना पेन के इस्तेमाल किए डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो रहे थे केमिस्ट्री में। लेकिन इन्हीं इतने छोटे से इतने सिंपलर अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी टॉपिक्स इतने कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में पढ़ाए जा रहे हैं आजकल। वो पढ़ाए जा रहे हैं किसी लिए, वो पढ़ाए जा रहे हैं ताकि उनके जो बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं उनके क्वेश्चंस टफ होते हैं। मतलब कि यूं समझो ना, मार्केटिंग है एक तरह का। जितना डरोगे उतना पैसा फेंकोगे, उतना ज्यादा तुमको मतलब टेंशन होगा अपने रिजल्ट्स को लेकर के। और अंत में क्या होता है, अंत में क्वेश्चंस आ जाते हैं इजी, आपने सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस किए थे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को, वो तो आए नहीं, आपसे इजी भी क्वेश्चन ना बने। यही होता है अल्टीमेटली। तो इन्हीं सबको दूर करने के लिए जो है, इन्हीं सबको दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरे तरफ से आपके लिए रहेगा। आपको अच्छा लगे तो आप बताना, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी बताना कमेंट्स में। कमेंट्स तो आपके लिए खुले रहते हैं, आप लोग जरूर बताना, ठीक है। अब बात है कि ये चैनल आपके लिए क्या है। तो इस चैनल पर आज तक तो आप लोग केवल एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रहे थे। अब क्या है कि इसी चैनल पर हम जो है आपको थ्योरी वीडियोस भी बना करके अपलोड करेंगे, जरूरत पड़ने पर लाइव भी लिया करेंगे। फिलहाल रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे रहेंगे, उसी से हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली जरूर उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिएगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा। हालांकि हमारा सेटअप जो है यूट्यूब का उतना बड़ा नहीं है जो डिजिटल बोर्ड या कुछ भी मतलब फिलहाल अफोर्ड कर सके। हमारा जो सेटअप है वो सिंपल व्हाइट बोर्ड का रहेगा, इस तरह का सेटअप रहेगा, ठीक है। छोटा सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इसमें किया गया प्रयास होगा वो आप लोग को जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको जो यहाँ पढ़ाएंगे, ये हमारे यहाँ का जो वीडियो होगा वो कोई 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर्स नहीं होगा। हमने उसके डिसएडवांटेज भी देखे हैं। अगर 1 घंटे का कोई लेक्चर होता है तो उसमें इतनी टॉपिक्स खींच दी जाती है कि बच्चे उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करे, पीवाईक्यू करे, चाहे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसको अच्छे से बनाए, उससे पहले ही अगले दिन का 1 घंटा का लेक्चर शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स ना करके, जिस तरह से हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, एकदम एक टॉपिक आपको कवर कराएंगे, उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर कराएंगे, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानो या ना मानो। एनसीईआरटी के बुक से भी आपको उस टॉपिक को हम डिस्कस कराएंगे ताकि आपको बुक भी पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। बहुत सारे बच्चे को एनसीईआरटी के बुक पढ़ने में भी दिक्कत आती है, वो दिक्कत ना आए, तो ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सारे काम करते हुए जो है, यानी टॉपिक वाइज एक टॉपिक करने के बाद उस पर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए, उस टॉपिक को रिवाइज करते हुए तब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। जिस तरह से ऑफलाइन बैचेस में चलता है, टॉपिक वाइज स्टडी कराते हैं।
उस तरह से कराएंगे आप लोग रेगुलर हो करके एकदम अपने आप के मतलब आपके जीवन से आधा घंटा समय, आधा घंटा 40 मिनट का समय आपसे पर डे लेंगे। आप देखिए और कम से कम एक चैप्टर आप इस चैनल से करके देखिए। अगर अच्छा नहीं लगे आप फिर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आई होप आपको मेरा परिचय समझ में आ गया होगा। आप लोग 11th में हैं, इस बार 12th में जा रहे हैं, तो अपने जो क्लासमेट्स होंगे उनसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। बाद बाकी फिर हम लोग जल्द ही थ्योरी वीडियोस स्टार्ट कर देंगे। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, अनाउंसमेंट जल्द ही आपको इस सेशन के लिए बैच का हो जाएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको फ्री में सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। आप एक चैप्टर कम से कम जरूर इस चैनल से करके देख लीजिएगा। इन्हीं 3-4 शब्दों के साथ हम आपसे आज के लिए फिलहाल विदा लेना चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।